हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के जो करंट इश्यू की अगर हम बात करें तो दोस्तों एक बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि ब्लैक होल में 11 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो तूफान उठ रहा है। तो जानते हैं कि ब्लैक होल क्या है, ठीक है ना, और जानते हैं कि इससे जो तूफान उठ रहा है क्या पृथ्वी को उससे कोई नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर दें। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप यहाँ पर ब्लैक होल की कुछ जो है वो तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारा जो है ब्लैक होल दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लैक होल आखिर में होता क्या है। तो देखिए, ब्लैक होल को दोस्तों हिंदी में क्या हम कहते हैं, कृष्ण विवर कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण विवर। और ब्लैक होल के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें ब्लैक होल होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई नियम जो है वो लागू नहीं होता, ठीक है ना। यानी कि फिजिक्स जो है वो वहाँ पर हमारी बिल्कुल काम नहीं करती। मतलब समय और स्थान का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर बस गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा अंधकार होता है। आपने देखा होगा ब्लैक होल जो है वो जो है काला ही दिखाई देता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है दोस्तों कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इसका खिंचाव दोस्तों इतना ज़्यादा होता है ना दोस्तों। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। और फिर जो है वो अगर एक बार इसमें चीज़ कोई चली गई तो वो वापस इसमें से लौट कर बिल्कुल भी नहीं आती है कभी भी। ये इसकी बहुत खास बात है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें कि अगर आप समझते हैं कि किसी टॉर्च में अगर हम प्रकाश डालते हैं दोस्तों, तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन मान लो यदि प्रकाश वापस लौट कर नहीं आए तो वह जगह ब्लैक होल हो सकता है क्या? ऐसा ही स्पेस में होता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम कहीं पर दोस्तों प्रकाश डालते हो, वापस प्रकाश लौट कर नहीं आए, ठीक है ना, तो वो चीज़ अगर हम ब्लैक होल उसे बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ही हमारा क्या होता है, स्पेस में भी होता है। स्पेस में अगर जब ब्लैक होल के अंदर कोई चीज़ हम डालते हैं तो वो वापस आती नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है ना। दरअसल होता क्या है, जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, कोई भी तारा अपने अंतिम समय में होता है, तो वह अपने भीतर जो है वो सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर जो है खिंचकर अंदर चला जाता है। वहाँ आसपास जितने भी ग्रह हैं वो ब्लैक होल इनको एब्जॉर्ब करता है, वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉरोजॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इवेंट हॉरोजॉइन कहते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को आसपास जो लपेट देता है उसे कब्र जैसा आकार जो है वो मिल जाता है इसके बाद, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इनके अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉरोजॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जो ब्लैक होल का बाहरी हिस्सा है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट हॉरोजॉइन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह होकर, ठीक है ना, गायब हो जाता है, ठीक है ना। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वाड रिज्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। यानी कि इसकी जो खोज है ब्लैक होल की कार्ल स्क्वाड और जॉन व्हीलर ने की थी, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि यह हो सकता है यदि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा दोस्तों? अगर हम बात करें, आप वहाँ पर गए और आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए, ठीक है ना, उसमें गिर जाएँ तो क्या होगा? इसमें की कई संभावनाएँ हैं। मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना खतरनाक होता है। या फिर उसके अंदर आसानी से पहुँचकर अनंत गहराइयों में वो खो सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल कोई भी चीज़ अगर ब्लैक होल से पास होती है तो वो वापस लौट कर नहीं आती। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल जो है वो कितना बड़ा विशाल है, ठीक है ना। यानी कि आप उसकी गहराई में पहुंचकर अनंत उसकी गहराई होगी और आप वहाँ पर खो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर आगे हम बात करें कि ब्लैक होल की खोज किसने की, तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुन लीजिए, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार 1916 में सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत के साथ दोस्तों ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। तो जो आइंस्टाइन है, इन्होंने तो भविष्यवाणी की थी, लेकिन ब्लैक होल जो शब्द है दोस्तों वो अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर के द्वारा गढ़ा गया और पहली बार 1971 में ब्लैक होल जो है वो खोजा गया, ठीक है ना। इनके साथ एक और मैंने आपको नाम लिया था दोस्तों, तो वो भी इनके साथ इंक्लूड है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम ब्लैक होल की दूसरी डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कई वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इनकी अलग अलग राय है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक अगर हम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। इनके मुताबिक क्या है, जब कोई तारा अपना ईंधन समाप्त करता है दोस्तों, तारा जो है वो क्या होता है, उसमें कई सारी एनर्जी होती है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो जब वो अपनी एनर्जी जो है समाप्त करता है, यानी अपनी ऊर्जा खो देता है, तब वो अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण बल को भी जो है वो संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से इस तारे के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोट होता है, जिसको हम क्या सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है ना। विस्फोट के बाद जो भाग बच जाता है वो संकुचित होने लगता है और इसका घनत्व बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इस तारे को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। यह बचा एक छोटे काले बिंदु का आकार ले लेता है जो लगातार बढ़ता ही जाता है और इसी को जो है वो ब्लैक होल का निर्माण होता है। इसी से जो है वो जो ब्लैक होल का निर्माण होता है। बहुत काला बिंदु का आकार लेने के बाद दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद ये ब्लैक होल का जो आकार ले लेता है, ठीक है ना।
आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि जो ब्लैक होल है उसकी जो पहली तस्वीर है वो कब ली गई है, तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इसको आज तक नहीं देखा गया था, लेकिन क्या हुआ 10 अप्रैल 2019 को यह हकीकत में बदल गया। क्या कि 10 अप्रैल की दोपहर दुनिया की 6 जगहों पर वैज्ञानिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लैक होल की असली तस्वीर जारी की। ये तस्वीर किसी कलाकार या कंप्यूटर द्वारा बनाई ना होकर इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई। किससे ली गई थी दोस्तों? टेलीस्कोप द्वारा ली गई। वो भी कहाँ? 6 जगहों पर हमने क्या लगाए थे दोस्तों? टेलीस्कोप लगाए थे 6 जगहों पर, और वहाँ से ये तस्वीर हमें पता चली ब्लैक होल की। इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप को खास ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए ही बनाया गया था। दुनिया भर में 6 जगहों पर ये लगाया गया था, तब इसकी जाकर हमें 10 अप्रैल 2019 को जो है वो पहली तस्वीर प्राप्त हुई। हवाई, एरिजोना, स्पेस, मैक्सिको, चिली और दक्षिणी ध्रुव में लगे इन टेलीस्कोप को जोड़कर एक बड़ा आभासी टेलीस्कोप बनाया गया। हर एक टेलीस्कोप एक फुटबॉल पिच की बराबर आकार का है। इनको जोड़कर बनाया गया आभासी टेलीस्कोप का व्यास करीब 12,000 किलोमीटर। इन टेलीस्कोप से मिले डाटा को बोस्टन की MIT और जर्मनी के वॉन शहर में स्थित सुपर कंप्यूटर में स्टोर किया गया। ये दोनों सेरिटेरस और M87 ब्लैक होल के ऊपर केंद्रित थे और उनका डाटा इकट्ठा कर रहे थे। ब्लैक होल दो तरह के होते हैं, गॉर्डन वेरिएटी ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 20 गुना बड़े आकार के होते हैं, जबकि सुपर मैसिव ब्लैक होल सूरज से कम 10 लाख गुना बड़े होते हैं। सेरिजेट और M87 दोनों सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं। तो हमने दोस्तों बात कर ली कि जो ब्लैक होल होते हैं वो इनके कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ब्लैक होल को जान सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि ब्लैक होल में जो 11 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं दोस्तों, तूफान आ रहा है, तो उसकी क्या खासियत है दोस्तों? जो ब्लैक होल में हमें जब पता नहीं था, ब्लैक होल की तस्वीर इसके बारे में पता नहीं था, तूफान तो तब भी आया करते थे, लेकिन तब जो है वो हमें इसका पता ही नहीं चलता था, ठीक है ना। कई सारे दोस्तों जो जब भी खगोलीय कोई मतलब घटनाएं होती हैं तो उसका पृथ्वी पर कोई ना कोई असर तो देखने को मिलता है, लेकिन हम इसका पता नहीं लगा पाते हैं। जब वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं तब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो देखिए दोस्तों, धरती से 13.1 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक महाविशाल ब्लैक होल से तूफान उठ रहा है। इससे निकलने वाली हवाएं 11 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या स्लैश सब मिलीमीटर एरे में स्टेशन ने इन हवाओं की खोज की जो बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद निकली थी। जापान की नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान के एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि इस टाइटैनिक स्टॉर्म से यह संकेत मिलता है कि गैलेक्सीज के केंद्र में स्थित ब्लैक होल से गैलेक्सी के विकास को बल मिलता है। तो अगर हम टोटली बात करें कि इसमें जो हवाएं चल रही हैं 11 लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से, देखिए दोस्तों, इससे पृथ्वी को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। छोटा मोटा परिवर्तन तो देखिए दोस्तों, कोई भी खगोलीय घटना होती है तो वो ज़रूर मिलता है, तो इससे आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोस्तों ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो ब्लैक होल है, उसमें जो घटनाएं होती रहती हैं, धीरे धीरे हमारे पास बस जो है वो चीज़ें सामने आती जा रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ब्लैक होल देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको दोस्तों पूरी तरीके से ये समझा दिया कि ब्लैक होल क्या होता है, इसकी खोज किसने की, पहली बार तस्वीर कब लगाई गई थी, इससे पृथ्वी को कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा जो हवाएं चल रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी लेटेस्ट इश्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कीजिए। उस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक दोस्तों पता चल सके, ठीक है ना, और वो भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू दोस्तों।